वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम लेक्चर की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम और लॉगरिदम के यूजेस वगैरह उन चीज़ों को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल से। वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ लॉगरिदम, जिसके अंदर हम बहुत ही डिटेल से लॉज डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उनके प्रूफ्स भी डिस्कस करेंगे। सो इन केस कि अगर आपको डायरेक्ट लॉ नहीं याद आ रहा कोई कि कौन सा जो है वो लॉ किसके इक्वल है, तो आप उसका बैक एंड आपको पता हो, ताकि आप उसको जो है वो आप सॉल्व करके तो उसको प्रूफ भी कर पाएँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल होने वाली है, ठीक है। और इसमें मैं कोशिश करूँगा सारे लॉज आपको जो है वो बहुत ही तरीके से जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला लॉ जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। और प्रोडक्ट लॉ इनकी सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं आपके इजीनेस के लिए मैं इनको खुद मैंने जो है वो ऑर्डर मैंने चेंज किया ताकि आपको समझ आए। तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता था कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है, लेट्स से कि आपके पास वैल्यू है log x टू पावर मतलब बेस x है और ऊपर जो है वो आपके पास n है। तो ये आपके इक्वल है आपके पास log x ऑफ x के, या आप इसको डायरेक्टली भी n भी सिर्फ कहते थे, ठीक है। तो ये हमने क्विक फैक्ट्स के अंदर पढ़ा था लॉगरिदम में, तो वहाँ पर तो चले हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्टली याद कर सके, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये चीज़ आपकी इसके इक्वल कैसे आ सकती है, ठीक है। और फिर देन ये आपका जो है वो ये पोर्शन यहाँ पर जो है वो 1 के इक्वल कैसे आता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ हमारे पास है कि अगर आपके पास आप लेट कर लें इसको, ठीक है, लेट कर लें कि आपके पास एक लॉगरिदम है log m, ठीक है, और उसकी बेस है b, वो आपके पास इक्वल है x के। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको यहाँ पर अब सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास चेंज हो गई, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू b टू पावर x, ठीक है। ये हमने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल हमने भी डिटेल से डिस्कस किया है लॉगरिदम की वीडियो में। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। अब अगर मैं कोई भी लेट से इसके ऊपर कोई भी पावर ले लूँ बहुत साइड पे, तो अगर मैं दोनों तरफ पावर n ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी और मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा log m टू पावर n इज इक्वल टू b, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास हो जाएंगे xn। नेक्स्ट अगर आप इसको जो है वो लॉगरिदम में चेंज कर लें, तो आपका ये सेम जैसे आपने यहाँ पर इसको चेंज किया log टू आपने log टू एक्सपोनेंशियल, इस तरह आप एक्सपोनेंशियल टू log इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपका सोल्यूशन यहाँ पे सिंपली आ जाएगा log bm, ठीक है, bm पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू n xn, ठीक है। अब ये xn कैसे आया? अब इन दोनों के बीच में जो है वो हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक में देखेंगे कि ये xn आया कैसे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, मैंने दोनों तरफ log ले लिया b के साथ, ठीक है, log b, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी log बेस थी, तो मैंने b जो है वो बेस में ही ली है। तो log b mn इज इक्वल टू log b पावर b xn। अब ये पावर रूल आपको क्या कहता है? पावर रूल आपको ये कहता है कि आपकी जो भी पावर है ना, वो आपकी पावर आ जाती है बाहर। तो आपकी पावर आ गई बाहर और यहाँ पर आ गया log b इंटू बी। तो ये हमने क्विक फैक्ट्स में देखा था कि अगर आपकी बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वो आपकी इक्वल आती है किसके? 1 के। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा xn। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह xn जो है वो डायरेक्टली लिख लिया। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करूँ, तो मैंने यहाँ पर x को किसके इक्वल लिया हुआ था? log m टू द बेस b। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो log b mn इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा और x की जगह पे log b और log m टू द पावर टू द बेस b। इस तरीके से जो है ये आपकी आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। इसकी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें, तो वो एग्जांपल क्या होगी कि अगर मेरे पास कोई भी log हो, ठीक है, लेट्स से log 5 स्क्वायर हो, तो मैं इसकी पावर को बाहर लेके आ सकता हूँ। तो मैं 2 इंटू log 5 जो है वो कर सकता हूँ। इसको मैं अपने टेबल मेथड से सॉल्व करके
उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी या फर्स्ट लॉ हमारे पास हो गया। सेकंड लॉ हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ आपको क्या कहता है कि जब आपके पास दो लॉगरिदम्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो क्या होगा, लॉगरिदम्स में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो क्या होगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट देखूं तो वो कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास log m और n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी बेस है उनकी, तो आप इनको तोड़ के लिख सकते हैं। तोड़ के क्या कि log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, आप इसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को प्रूफ करके देखते हैं कि ये ब्रेक कैसे होता है और आप भी इसको जो है वो कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, सही है। तो मेरे पास अगर एक तरफ वैल्यू है log b, ठीक है, b बेस और mx, और दूसरी तरफ मेरे पास है log, ठीक है, बेस दोनों की सेम है b, सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ और एक्सपोनेंशियल्स दोनों चेंज हो गए। तो मैं यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास ये आइडेंटिटी बनेगी कैसे। लेफ्ट साइड को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लूँगा। सो m विल बी इक्वल टू b टू द पावर x, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू b टू द पावर y। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाएगा m डॉट n इज इक्वल टू b x, ठीक है, डॉट b टू द पावर y। दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर तो ये हो गया mn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए थे, एक्सपोनेंशियल के लॉज, bx प्लस y, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए। अब आप जो है वो दोनों तरफ log ले लें टू द पावर b, इस तरह, ठीक है, इक्वल्स टू log b और x प्लस y, ठीक है, सॉरी b टू द पावर x प्लस y। सेम यहाँ पर अब यूज़ हो जाएगा आपका पावर रूल। पावर रूल आपको क्या कहता है कि जो आपकी पावर है x प्लस वाई वो आपकी बाहर आ जाएगी और इस तरफ आ जाएगा log b टू द बेस b। और अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वो आपकी होती है 1 के इक्वल, तो ये हो गया x प्लस वाई, तो log b log m n टू द बेस b। अब x प्लस वाई हमने किसके इक्वल लिया था, x हमने इक्वल लिया था log b m और y हमने इक्वल लिया था log b n के। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे log b m प्लस log b n। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये बैकएंड इंजीनियरिंग आपको कई दफ़ा पेपर्स में पूछी भी जा सकती है कि आप इन लॉज को प्रूफ करके दें। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप जो है वो इसको इस तरीके से ब्रेक करके आप दो एल्गोरिदम अलग अलग लॉगरिदम्स दो अलग अलग ले लें, बेसिस उनकी सेम रख के दो लॉगरिदम अलग अलग लेके उनको सॉल्व करें तो आप जो है वो इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी अगर मैं कोई एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल इसकी ऐसे हो जाएगी कि log 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, log 5 प्लस log 2। इनको मैं सेपरेटली सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो है वो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ अपने नाम से ही है कि कोशेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो कोशेंट हमें ये कहता है कि भाई आपके पास जब log m और n दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और उनकी कोई बेस हो तो आप उनको जो है वो माइनस कर सकते हो, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू है वो माइनस के बाद आती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई में ऐड होता था वो हमने प्रूफ कर लिया, डिवाइड में माइनस होता है वो कैसे होता है, इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो सेम हमने काम करना है, दो वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, अलग अलग। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x इज़ इक्वल टू log m टू द बेस b और y मैं ले लेता हूँ यहाँ पर log n टू द बेस b, ठीक है। आप इसको जब एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा m इज़ इक्वल टू बी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा n इज़ इक्वल टू बी वाई। डिवाइड कर दें आप इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 2।
तो आपके पास हो जाएगा m/n इज इक्वल टू bx/by। तो m/n आपका ऐसे ही आ गया। यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल दोबारा यूज़ हो जाएंगे, तो b टू द पावर x और y ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा y। ठीक है, अब आप दोनों तरफ log b बेस के साथ आप log ले लें, तो log b/m/n इज इक्वल टू log b, वैल्यू है b, पावर है x माइनस वाई, पावर रूल अप्लाई हो जाता है तो x माइनस वाई बाहर आ जाएगा और log b टू द बेस b ये आपका आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपका आ गया x माइनस वाई। x आपने किसके इक्वल लिया था? आपने लिया था log m टू द बेस b और y आपने लिया था log n टू द बेस b। तो आप इनको रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। तो ये आपके पास जो है वो, जब आपके पास दो वैल्यूज़ क्वोशंट में हों और लॉगरिथम सॉल्व हो रहा हो तो आप उनको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि log 5/2, तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2। इनको सेपरेट सॉल्व करें, फिर इनको आप सब्ट्रैक्ट करके जो है वो इनका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ आपको क्या कहता है, इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो चेंज ऑफ बेस लॉ आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास log m है जिसकी बेस a है, ठीक है, आपने जो है वो अब इसकी बेस चेंज करनी है। तो आप इसकी बेस कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इसकी बेस ऐसे चेंज कर सकते हैं, m की आपने बेस चेंज करी, तो लेट्स से कि आपने m की बेस जो है वो b रख ली, तो यहाँ पर a के साथ क्या होगा? तो आप फिर उसके लिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे log किसके साथ? आपके जो a है उसमें आप जो है वो इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं प्रूफ करके कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे प्रूफ होता है। तो अगर हमारे पास वैल्यू है log, ठीक है, log m और उसकी बेस b है, ये इक्वल है x के, तो आप जब इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर तो m इज़ इक्वल टू dx हो जाएगा। और अब आप जो है वो दोनों साइड पे क्या करेंगे, log a ले लेंगे। log विद बेस a आपने बहुत साइड पे ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, और आपके पास क्या हो जाएगा, log a m इज इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई हो गया, x बाहर आ गया, डॉट log यहाँ पर आ जाएगा log a b। अब x आपने किसके इक्वल लिया था, यहाँ पर ये आपके सामने log b m के, m टू द बेस b के, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे log m टू द बेस b डॉट log a b। इस तरीके से जो है वो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसका प्रैक्टिकल हम देखें तो वो ऐसे बात करना चाहता है कि अगर आपके पास जो है वो log 25 है, ठीक है, अब इसकी बेस कोई नहीं है, इसकी बेस 10 है, आप इसकी जो है वो log 25 की बेस को e करना चाहते हैं। ठीक है, e करना चाहते हैं, कॉमन लॉगरिथम में जो हमने पढ़ा था e करना चाहते हैं आप। तो अब यहाँ पर log 10 का क्या होगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इस log e का इस एक्चुअल बेस के साथ इस e वैल्यू का आपको log लेना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग से log लेके आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप इसको ब्रेक करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट आपकी लॉ है, क्योंकि जब आपके पास मतलब आपने इसको सॉल्व करना होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पर आपको कैलकुलेटर्स वगैरह वो चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो आप ऐसे एक लॉ से दूसरे लॉ में मूव करते हैं, मुश्किल से इजी लॉ के अंदर लॉगरिथम के अंदर मूव करते हैं, और आप जो है वो फिर उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि आपका जो है वो आंसर बगैर लॉगरिथम टेबल के, बगैर कैलकुलेटर के आपका अच्छे से आंसर आ जाए। यहाँ तक हमने जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम को हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, और इसके अंदर हमने देखा है कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ देखा है। वो हमें डायरेक्ट क्या कहता है कि अगर जो है वो आपकी वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू जो है वो पावर में हो, आप लॉगरिथम ले रहे हो, कोई भी जो है वो एक्सपोनेंशियल हो, तो आप उसकी पावर को आप जो है वो लॉगरिथम के बाहर भी लेके आ सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग से। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लॉ आपको क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, अच्छा आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि लॉग
दो लॉग्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दो वैल्यूज सिर्फ उसके अंदर लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, आपने ये वैल्यूज जो हैं वो दो लॉगरिदम के मल्टीप्लाई होते हुए नहीं लगानी। मतलब क्या कि मतलब अगर लॉग ए, ठीक है, और मतलब कोई एक्स वैल्यू है और डॉट लॉग ए या बी कोई वाई वैल्यू, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लगेगी जब दो वैल्यूज़ लॉगरिदम के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हूँ, इनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लगेगी, इस पर नहीं लगेगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन चीज़ों पे लगेंगी। इस तरह एक्सटर्नल जो लॉग्स अलग अलग लिए हुए हैं उनकी नहीं लगेगी। ठीक है, चाहे उनकी बेस सेम भी हो। तो आपको प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज लॉगरिदम में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐड करके। इसी तरह क्वेश्चन लॉ क्या कह रहा है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं माइनस करके। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका माइनस के बाद आता है हमेशा। ठीक है, हमने इसके प्रूफ भी कर लिए। और चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है कि अगर तो आप जो है वो किसी भी बेस का किसी भी वैल्यू की बेस चेंज करना चाहते हैं तो आप तो एक तो उसकी बेस चेंज करेंगे नॉर्मली, साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपने जो बेस चेंज की है। ठीक है, उसका आप लॉग लेंगे किसके साथ, एक्चुअल बेस के साथ। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर ई में चेंज किया तो मैंने फिर ई का लॉग ले लिया, जो एक्चुअल बेस थी 10, तो 10 के साथ मैंने ई का लॉग ले लिया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल एग्जांपल लेंगे और उस डिटेल एग्जांपल के अंदर हम जो वो ये सारे लॉज यूज़ करेंगे और हम जो वो उन चीज़ों को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।